क्यूपिड लिमिटेड बोनस शेयर देने से पहले कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए, बोनस शेयर देने के बाद भी कंपनी ने और बढ़िया रिटर्न दिए। इतने बढ़िया रिटर्न्स के बीच में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पिछले कुछ क्वार्टर में काफी बेहतर हुई है। अगर हम इस कंपनी को शुरुआती स्टेजेस से कंपेयर करेंगे तो वहां से, और अब क्या क्वार्टर 4 में भी कंपनी इस फाइनेंशियल हेल्थ को कंटिन्यू करेगी, यानी कि आप ट्रेजेक्टरी में क्या कंपनी रहेगी क्वार्टर 4 में भी। तो इस वीडियो में उसका प्री एनालिसिस लेते हैं, एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो बहुत कुछ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस लेंगे वीडियो के आखिर में। पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी ये स्टॉक बना हुआ है, लास्ट वीडियो में भी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 पर ही था। टेक्निकली एमएफआई 86.5 पर है जो कि बेयरिश है, एंड 76 पर आपका आरसी, दोनों ही टेक्निकल्स बेयरिश स्टॉक के अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छी चीज ये है कि अगर आप स्टॉक का चार्ट देखोगे, पहले मैं आपके सामने लेकर के आता हूं 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। रिसेंटली 17 अप्रैल, अगर आप यहां पर देखो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल को स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक रेंज पर कंसोलिडेट किया 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 20 अप्रैल तक, यानी कि 17 के बाद ऑफ कोर्स आपका 20 अप्रैल ही है, 18 और 19 छुट्टी थी, ठीक है। तो 17 का पूरा सेशन आधे घंटे टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट किया इस ब्रेकआउट के बाद में। उसके बाद आती है 20 तारीख, 20 तारीख को फिर से एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बनता है, उसके बाद साइडवेज, और फिर आपको मिलती है गिरावट कल के दिन के अंदर। अब यहां पर देखना है इस चीज को, जो आपका 17 तारीख को साइडवेज का कंसोलिडेशन था लगभग 102 के पास में, वहां पर आपको बेस देखने को मिला 20 तारीख को, यानी कि 17 तारीख को जो आपका साइडवेज का कंसोलिडेशन का बेस था इंपॉर्टेंट 102, बेसिकली रिजेक्शन, वहां पर कल के दिन 20 तारीख को स्टॉक ने लिया बेस, और उसके बाद फिर से बनाया है एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। अब उस ब्रेकआउट में 21 अप्रैल आज के दिन आपको देखने को मिलता स्टॉक कुछ इस तरीके से। क्या आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है? ये क्या आपको पैटर्न नजर आ रहा है? 20 अप्रैल यानी कि कल के दिन स्टॉक ने अपने टॉप के रिजेक्शन पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद गिरावट दे दी। आज पुराने वाले बेस से, पुराने वाले रिजेक्शन से जो 17 अप्रैल का था, वहां पर बेस बनाते हुए ब्रेकआउट दिया है। अब अगर कल के दिन करेक्शन अगर मान लो आती है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती है, तो क्या 107, 106 और 107 क्या कल के दिन ये आपका बेस होने वाला है? तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले भी पुराने रिजेक्शन को बेस बना करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर कल के दिन करेक्शन आती है तो मुझे लगता है 106 और 107 आपका इंपॉर्टेंट बेस होना चाहिए, और यहीं से ही बायर्स कहीं ना कहीं इसको 110 के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। बट यस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, और वो आपको 20 अप्रैल यानी कि कल के दिन देखने को मिली भी। और कल अगर इस पैटर्न को फॉलो अप करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक लूप के अंदर है, जिसमें आपको फर्दर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है कमिंग सेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप स्टॉक में यहां पर देखोगे, टॉप का आपका रिजेक्शन पहले था 104 के पास में, 104 से 105 पर आपका टॉप का रिजेक्शन था। यहीं पर स्टॉक इस रेंज के अंदर रुकता है कल के सेशन में, और आज फिर से ब्रेकआउट की तरफ चले जाता है। कोई भी पुराने रिजेक्शन ब्रेकआउट करने जरूरी होते हैं, और वही चीज आज के दिन क्यूपिड लिमिटेड ने कर दी है। यहाँ पे टेक्निकली अच्छी चीजें ये है कि 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है। एक सेकेंड, यस, 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है, ये चीज टेक्निकली अच्छी है। 200 EMA काफी नीचे है, जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली भी स्टॉक अगर हम देखें EMAs के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग, स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। सो अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, क्या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर। अगर आप इस कंपनी का पास देखोगे ना, आपको नजर आएगा 43 करोड़, 42 करोड़, 35, 36, 40 करोड़, 66 करोड़, 40, 44, 45, 51, 60। आपको एक कंपनी ना फ्लैट देखने को मिलते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी मार्जिन लेकर के चल रही है, ग्रोथ कोई बहुत बड़ा कंपनी में पहले देखने को मिला है, बहुत फ्लैट देखने को मिली पहले कंपनी आप लोगों को। लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर, और साथ में जून का क्वार्टर भी, ये 3 क्वार्टर जो कंपनी के निकले हैं ना, मतलब कितने महीने हो गए, लगभग पिछले 9 महीने इस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। और इन पिछले 9 महीने में स्टॉक ने काफी तगड़े रिटर्न भी दिए। एक बार इसका चार्ट देखो, यहाँ पे पिछले 9 महीने में कंपनी ने ये रिटर्न्स भी दिए हैं बना करके। जून का क्वार्टर यहां पर खत्म होता है,
उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर तक कंपनी ने क्या रिटर्न्स बना कर की, लगभग 25 रुपए के आसपास से स्टॉक आपको 108 रुपए पर जाता, 108-12 पे आज जाता देखने को मिलता है। ऑल दो ये स्प्लिट और बोनस जो कंपनी ने दिया था उसके बाद का ये प्राइस है, कंपनी लगभग 400 के आसपास चली गई थी या उसके ऊपर भी गई थी। ठीक है, तो रिटर्न्स कंपनी ने दिए क्योंकि कंपनी का पिछले 9 महीने का टाइम बहुत बढ़िया रहा है, 47%, 91% और 106%। अब कंपनी कह रही है कि भैया फाइनेंशियल 27 में हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और फाइनेंशियल 26 जो हमारा खत्म हो रहा है वहां ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन गया है, यानी कि चांसेस हाई है कि कंपनी क्वार्टर 4 में 106% के भी ऊपर का ग्रोथ दे दे। अगर कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ और बना करके लेके जा रही है तो भैया कंपनी फाइनेंशियली और स्ट्रांग होगी, फंडामेंटली और स्ट्रांग होगी, कंपनी का ईपीएस उतना ही बढ़ेगा और कंपनी का पी नीचे आ सकता है, जो कि अभी आपको बहुत ज्यादा नजर आता है। पी के बारे में और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्यूपिड लिमिटेड के। कंपनी का पी 141 का है, लेकिन पी के अगेंस्ट में आप कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी देखते हो और साथ में ईपीएस भी देखते हो। ठीक है, सो कंपनी ने दावे काफी बड़े अब यहां पर किए हैं और डाटा कंपनी का काफी अच्छा है। एक बार फाइनेंशियल 26 देख लेते कहां पे स्टैंड कर रहा है इस समय। क्वार्टर 3 तक के लिए कंपनी का फाइनेंशियल 26 320 करोड़ के रिवेन्यू पर खड़ा है, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल 25 के 183 करोड़ के रिवेन्यू से ऊपर है। यानी कि भाई अगर हम यहां पर देखें कंपनी को तो एक्चुअली कंपनी ऑलरेडी अपने सेल्स में एक बेंचमार्क लगा चुकी है। मात्र 6% के ग्रोथ से कंपनी फाइनेंशियल 26 में एक बड़ा ग्रोथ लेकर के आने वाली है, लगभग 200%, सॉरी कितना परसेंट होगा, 100% का ग्रोथ कंपनी का बन सकता है। क्योंकि अगर कंपनी 183 से 360 366 तक आती है ना तो ये लगभग 100% का ग्रोथ है कंपनी के लिए। सो यस, ऑलरेडी कंपनी क्वार्टर 3 के डाटा के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ग्रोथ देकर के जा रही है। अगर क्वार्टर 4 में कंपनी का रिवेन्यू मिला करके फाइनेंशियल 26 का बनता है कितना, लगभग 366, तो डेफिनेटली कंपनी 100% का ग्रोथ निकाल करके लेके जा रही है। यहाँ पे 335% कंपनी ने दे दिया है रेवेन्यू फाइनेंशियल 26 का। ये है अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो अभी कंपनी ने डाटा दिया है प्रोविजनल डाटा, उसके अकॉर्डिंग 335 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी जा रही है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 183 करोड़ का रेवेन्यू था। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रॉफिट कंपनी बता रही है भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी लेकर के जा रही है और फाइनेंशियल 27 तक के लिए कंपनी ने 600 करोड़ का इक्विवेलेंट दे दिया है ऑलरेडी, कि फाइनेंशियल 26 में 600 करोड़ का रिवेन्यू हम लेकर ये चल रहे हैं। तो मतलब कि अभी जो डाटा कंपनी का आएगा क्वार्टर 4 का वो तो बढ़िया नहीं है, कंपनी ऑलरेडी बता रही है फाइनेंशियल 26 का, यानी आगे जाकर भी फाइनेंशियल 27 तक कंपनी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये कंपनी का प्रोविजनल डाटा इंडिकेट करता है, यानी कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ यहां पर इंप्रूव हो सकती है, ये मानना है कंपनी का। देखो ये सब चीजें बढ़िया नजर आती हैं, बट मैं आपको एक चीज और बताऊं, शॉर्ट टर्म्स के अंदर ना मार्केट की वोलेटिलिटी आपको दिखती है, तो उसको देख करके भी जरूर कोई भी डिसीजन लिया करो कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा।